सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह ये पूरी तरह से शो डेडिकेटेड है वायदा बाज़ार को लेकर, यानी कि ऐसे शेयर्स जो कि आज मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग है, जिनके ऑप्शंस आपके पास होंगे, फ्यूचर्स आपके पास होंगे। और इसी शो के ज़रिए हम ये समझेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमको करना क्या है। आज डाटा थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए स्पीड से हम आपके सामने आगे बढ़ेंगे। फिलहाल बाज़ार अपनी रिदम को अच्छे से पकड़े हुए है। सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट का अच्छा रह सकता है। आज हम पहले 5 बड़ी बातें एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। निफ्टी एक्सपायरी 17,200 के करीब होने की उम्मीद है। हमने एक पोल भी किया, वो पोल भी आपके सामने उतार के लेके आएंगे। जो सेकंड हाफ है उसी की तरफ जा रहे हैं, 17,200 की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट हाफ ऐसे डल ही रहना था क्योंकि काफ़ी सारी अर्निंग्स का एडजस्टमेंट होना था, लेकिन सेकंड हाफ ज़्यादा ठीक था। निफ्टी 17,000 की कॉल में हल्की सी कवरिंग हो रही है। ये एक अच्छा पॉइंट है कि कॉल में हल्की कवरिंग है। 5 मई की शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, आप ऊपर आ रहे हैं, लेकिन 17,100 की पुट में बिकवाली हो रही है, यानी कि मंदी कट रही है। ये बात काफ़ी हद तक फिक्स लग रही है कि शायद 17,000 17,120 हमारा बेस है। बस चैलेंज आज का यही है कि हम 17,200 को पार करते हैं, यहाँ तक आते हैं। ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि 17,000 और 17,000 बेस एक हमारा है। अच्छा, एक और बात, निफ्टी के मुकाबले अगर आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, इसका रोल ओवर थोड़ा ज़्यादा है। इस बार पोजीशंस क्या हुई हैं कि बैंक निफ्टी की ज़्यादातर पोजीशंस अगली बार के लिए रोल हो रही हैं, तो ये अच्छा साइन भी है। तो थोड़ा पॉजिटिव रोल ओवर भी हमको देखने को मिल रहा है क्योंकि हम अपने लोज को ब्रेक नहीं कर रहे हैं बैक टू बैक। इंडिया विक्स 20 के आसपास है, यानी कि थोड़े बहुत आपको वॉलेटिलिटी अभी भी देखने को मिलेगी और इस सेकंड हाफ में तो मिलना ही था, और जो आपको अब जारी भी हो गई है। बस हम 17,200 हो सकता है आ जाए, लेकिन 17,200 के ऊपर कितना जाते हैं ये इंपॉर्टेंट होगा। और अभी फिलहाल एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी मार्केट के सामने खड़ा हुआ है जो कि 17,200 का है। खैर, स्पीड से हम जरा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपके सामने ले चलते हैं। आज हम आपको वॉल पे ले चलेंगे वो सारा डाटा दिखाने के लिए, बताने के लिए कि इस समय की पोजीशनिंग क्या है, रोल ओवर के डाटा क्या कहता है और निफ्टी के फ्यूचर्स के डाटा क्या कहता है। हमने जो पोल किया वो क्या कहता है। आपकी स्क्रीन पर वो सारा का सारा डाटा आपको चलता जाएगा, आप जरा देखते जाइएगा। सबसे पहले हम जिस पोल के जरिए आपके सामने रखना चाहते हैं कि निफ्टी का इस समय एक्सपायरी पोल क्या कह रहा है। निफ्टी का पोल ये कहता है कि करीब 60% का आसपास का रोल ओवर, माफ़ कीजिए, एक्सपायरी करीब 17 से 17,200 की रेंज के बीच में होगी। 16,800 17,000 मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, ये नहीं टूटेगा। 15% इसके खेमे में गए हैं। 17,200 के ऊपर होने के चांसेस 25% ज़्यादा हैं। अब आप ये सोचिए कि 17,000 का अगर बेस फिक्स है और उसका 17,200 पे अगर हम जा रहे हैं, तो ये बात पता है लग रही है मोर देन 80% लोगों से कि बाजार में अभी तेज़ी आपको बनती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी का पोल आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं कि वहाँ पे एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है, किस रेंज में हो सकती है। हमने 2 बड़े पैरामीटर्स बनाए हैं कि एक तो 36,500 के ऊपर और एक का 35,500। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पोल आपकी स्क्रीन पर होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 36,500 के ऊपर और एक 35,500 के नीचे। जहाँ पे 35,500 के नीचे और 36,500 के ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ पे क्वांटम कम है। सबसे ज़्यादा क्वांटम आपको दिखेगा 36,000 से 36,300 के बीच में, जहाँ पे बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। ये हो गया दूसरा एक्सपायरी का पोल जो कि बैंक निफ्टी से जुड़ा हुआ है। अब हम कुछ रोल ओवर के डाटा और दमदार सीरीज़ के कुछ शेयर लेके आते हैं। हमने मेहमानों से बातचीत की, जैसे खुश बोरा से बातचीत की, उन्होंने कहा डीवी स्लैब मई सीरीज़ के लिए बहुत बेहतरीन शेयर रहेगा। राहुल शर्मा से बातचीत की, उन्होंने कहा कि एसबीआई पावर ग्रिड अगली सीरीज़ के लिए बेहतर रह सकता है। नितिन मुरारका से बातचीत की, वो कह रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक ठीक रहेगा। राजेश पलविया से बातचीत की, वो कह रहे हैं एमएनएम ठीक रहेगा। तो ये हमने 4-5 मेहमानों से जो बातचीत करके आपके लिए मई सीरीज़ के शेयर ही पहले निकाल के रख दें, ताकि इन्हीं शेयर्स पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अपने वित्तीय सलाहकारों को बता दीजिएगा, खुद भी नोटिस कर लीजिएगा कि ये मेरे लिए मई सीरीज़ के 4-5 शेयर हैं जिस पे मैं आगे चल के ध्यान रख सकता हूँ। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको ये दिखेगा कि इस समय का रोल ओवर पोजीशंस क्या है। निफ्टी पे रोल ओवर 67%, बैंक निफ्टी पे रोल ओवर 71% के अराउंड का आपको रोल ओवर दिख रहा है। और जो आपसे कह रहा था कि बैंक निफ्टी का रोल ओवर थोड़ा ज़्यादा है, वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब आते हैं थोड़ा और, किस पे हाईएस्ट रोल ओवर है, किस पे कम रोल ओवर है। अतुल, सन टीवी, एमआरएफ, डाबर, ये सब के सब 90% के आंकड़े को पार कर चुके हैं और इनमें रोल ओवर अच्छा है, यानी कि इनकी पोजीशंस अभी थोड़े लॉन्ग साइड में थोड़ी हमको ज़्यादा देखने को मिली है। ये कुछ ज़्यादा रोल ओवर वाले हैं। अब कम रोल ओवर वाले भी आपके पास आ जाएंगे, जहाँ पे रोल ओवर की पोजीशन इस समय थोड़ी कम है। ये रोल ओवर का मतलब होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म करके हम अगले कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अपनी पोजीशंस को इसी मंथ की कितनी आगे लेके जा रहे हैं या फिर अगले महीने के अगले महीने बनाएंगे। एनटीपीसी में 50% पोजीशंस कैरी हो रही हैं, एचडीएफसी के अंदर 57, ओरेकल फाइनेंस के अंदर 58 और जीएमआर इंफ्रा के अंदर 58% का रोल ओवर आपको देखने को मिल रहा है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट डाटा थे जो कि एक्सपायरी से जुड़ा हुआ पोल था, एक्सपायरी से जुड़ा रोल ओवर का डाटा था। हमने 5 शेयर आपको मई सीरीज़ के 5वां महीना, 5 एक्सपर्ट्स, 5 शेयर हमने आपके सामने रख दिए। ये सारे के सारे शेयर आपके बेहद काम आएंगे। इस कार्यक्रम को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हमने बड़ी मेहनत करके आपके लिए सारा डाटा को अरेंज किया है।
खैर, आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो है खुश बोरा। उनसे हम ये समझेंगे कि हमको बाज़ार में इस समय करना क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी पे उनका आउटलुक क्या है। लेकिन उससे पहले आज का डाटा भी आपकी स्क्रीन पर एक बार ले आते हैं। पहले जरा देखिएगा निफ्टी के अंदर पोजीशंस कैसे बन रही हैं। निफ्टी के अंदर ओपन इंटरेस्ट आ जाएगा। खुश, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप जरा डाटा आप भी देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर हम लेके आ रहे हैं, फिर आपको थोड़ा आइडिया लगेगा इसके अंदर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। ओपन इंटरेस्ट की जो पोजीशंस है वो करीब 20% की है। ये मई कॉन्ट्रैक्ट है एक्चुअली, और ट्रेड जो है उसमें खरीदारी का है। रिस्क इंडिकेटर है 17,132। ये 17,132 वाली जो रेंज है ना, 200 दिन की एवरेज भी है। तो हमने अच्छा चीज़ किया है कि 200 दिन की एवरेज और रिस्क इंडिकेटर हमारा एक ही जगह पर आके रुक गया। 20% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। इसका मतलब पोजीशन जो रोल हुई हैं 68% की, उसमें लॉन्ग साइड का रोल ओवर ज़्यादा है, नहीं तो हम अपने लोज को तोड़ रहे होते। ये बात तो काफ़ी हद तक दिख रही है। अब आते हैं जरा बैंक इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पे, स्पीड से दिखाइए सारे लेवल्स। ये 200 दिन का एवरेज 200 पे और 50 दिन का एवरेज 106 पे, जो हमने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को पार किया। रेजिस्टेंस क्या है 17,188 या फिर 17,200, जो भी आप समझना चाहें। मोटा मोटी सी रेंज का रेजिस्टेंस है, इसको पार करेंगे तो कवरिंग आएगी। सपोर्ट कहाँ पे है 17,000 के आसपास का सपोर्ट है। एक्चुअली में नंबर्स में तो 16,961 बनता है, लेकिन फिर भी आप 17,000 मान के चलिएगा। बैंक निफ्टी का डाटा भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, लेकिन उससे पहले आपको खुश ये बता देने वाले हैं कि निफ्टी पे इस समय हमको क्या करना चाहिए। खुश, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जरा बताइए निफ्टी पे क्या करना चाहिए सर। डिम्पी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, हम सुबह भी एक बात करते हैं कि 17,200 का जो लेवल है ये निफ्टी के लिए बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। एक आपने सारा रिलेवेंट डेटा शेयर कर ही लिया है। एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि हम अगर अगले हफ्ते के मई की फर्स्ट वीक की अगर हम एक्सपायरी की बात करें तो उसमें भी 17,200 का जो ऑप्शन है, जो कॉल डेटा है, वो अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस इंडिकेट कर रहा है। यानी हो सकता है आज ही नहीं, आने वाले कुछ 2-4 दिनों के लिए हम उस लेवल को रिस्पेक्ट करके चलें। 17,200 17,250 का जो लेवल है, एक बार ये अगर टेकआउट होता है या ये हम यहाँ पे अनवाइंडिंग देखते हैं इस लेवल पे, तब निफ्टी 17,500 के लिए एक डायरेक्शनल प्ले कर सकता है। और 17,000 का जो पुट है वहां पे बहुत ही अच्छा बेस है। जब तक मार्केट्स इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है 16,800 17,000, तब तक मार्केट्स में आप लॉन्ग बने रहिए। आने वाले कुछ दिनों में 17,250 से 17,500 के लेवल्स निफ्टी पे आ सकते हैं। टारगेट हम 17,250 लिखते हैं आपके कहने पर। दूसरा टारगेट हम लिखते हैं 17,500। स्टॉप लॉस दे देते हैं 17,000 सारी पोजीशंस का। आप किस्तों में बनाएं, एक साथ बनाएं, जैसे आपको ठीक लगता हो। हमने चेंज भी कर दिया, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 17,250 500 कर दिया टारगेट का, 17,000 आपके लिए स्टॉप लॉस कर दिया। तो निफ्टी पे कुछ ये कह रहे हैं कि तब तक आप बुलिश रह सकते हैं जब तक ये रेंज का ब्रेक डाउन नहीं करते, जो कि 17,000 या फिर 16,800 है। 16,800 तो ज़्यादा ही नीचे हो जाएगा अब तो, लेकिन 17,000 को अपना बेस आप मान के चलिएगा। बैंक निफ्टी का डाटा भी आपकी स्क्रीन पर जल्दी से ले आते हैं। फिर जरा बैंक निफ्टी के बारे में भी खुश आप राय दे दीजिएगा। पहला ओपन इंटरेस्ट करीब 9% का है, 36,090 के आसपास का रिस्क इंडिकेटर है। ये हम 500 पॉइंट नीचे हैं अपने 200 दिन की एवरेज से, जो कि 36,500 700 के आसपास बनती है। बट फिर भी कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बेहद करीब है। हालांकि हमने पार नहीं किया, बट उसके बेहद करीब है। अब आते हैं आप इस पे हमको करना क्या चाहिए, क्योंकि ट्रेंड सपाट है, इसके अंदर कुछ खास बड़ा मूवमेंट है ऐसा दिख नहीं रहा। खुश, आपके रिकमेंडेशन बैंक निफ्टी पे क्या करें। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सही आपने दर्शाया। बैंक निफ्टी का एक अंडर परफॉर्मेंस है जो कंटिन्यू होते हुए हम देख सकते हैं। 36,000 के आसपास, 36,000 के कॉल और पुट, इन्हीं लेवल्स पे हमने बहुत अच्छा एक बेस देखा है। अपसाइड पे 36,500 इमीडिएट बेसिस पे एक ऐसा लेवल है जहां पे कॉल में एक्शन है। अगर ये लेवल टेकआउट होता है तो फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी की जो अपसाइड है ये ओपन हो जाएगी टू 37,200 37,500 लेवल्स। लेकिन जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है और जिस तरीके का डेरिवेटिव डेटा हमें बता रहा है, 36,500 कहीं ना कहीं मार्केट को हो सकता है एक रेजिस्टेंस, बैंक निफ्टी पे एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करे। जो रिजल्ट्स आने थे, जो पॉजिटिव न्यूज आनी थी, वो कुछ बैंक्स की आ गई हैं, कुछ की आने वाली है, तो मिला जुला एक रिएक्शन रहेगा। लेकिन अगर हम दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी को कंपेयर करें तो मेरा व्यू है कि निफ्टी विल प्रोबेबली आउट परफॉर्म द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को यहां से चलने के लिए जरा सी मेहनत करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में से दोनों में से चुन ही लेते हैं। तो हमारा निफ्टी वाला ओके है, 17,250 17,500 हमारा टारगेट, 17,000 का स्टॉप लॉस है। हम इंडेक्स से अब कर रहे हैं छुट्टी, बाहर आ रहे हैं और अब हम चलेंगे स्टॉक्स की तरफ। लेकिन ठीक उससे पहले मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने अपना व्यू पॉइंट रखा है मार्केट्स को लेकर, सेक्टर्स को लेकर। एक बार वो सुन लेते हैं, फिर शेयर्स पे आगे बढ़ेंगे। मुझे लग रहा है कि इस समय कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करें। मुझे लगता है आईडीबीआई बैंक पे फोकस करना चाहिए। मैं आईडीबीआई बैंक में इसलिए बोल रहा हूँ, कल
आईडीबीआई बैंक में हमें एक प्रकार का न्यूज़ फ्लो मिला है दैट गवर्नमेंट आईडीबीआई बैंक के अंदर अपनी पूरी ओनरशिप एग्जिट करना चाहती है। अगर सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी पूरी ओनरशिप एग्जिट करना चाहती है तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आएगा? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा जी, इसके अंदर एक स्ट्रेटेजिक प्रीमियम होगा, और स्ट्रेटेजिक प्रीमियम अगर इसके अंदर मिलेगा तो उसकी वजह से इसका जो भाव है वह 46-47 रुपया नहीं रहेगा। एक प्रीमियम पे डील होगी, एक ओपन ऑफर ट्रिगर होगा, एक स्ट्रेटेजिक बायर आएगा। हो सकता है डील 12 से 18 महीने में हो जाए। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में नज़र रखनी चाहिए। दूसरी कंपनी, आई स्टिक माय नेक आउट एंड से, एक रिलायंस ग्रुप की कंपनी है जस्ट डायल, इस पर नज़र रखिए। कंपनी की बैलेंस शीट में कैश देखिए, कंपनी में देखिए किस प्रकार का चेंजेस आ रहा है। रिलायंस जियो का प्लेटफॉर्म बड़ा होने लगा है। तो मुझे लगता है कि एक नीश प्लेयर, एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है। ये कंपनी रियल एस्टेट में जा रही है। ये कंपनी आने वाले समय में कुछ और नए इन्वेस्टमेंट्स कर रही है जिससे एक प्रकार का एक प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म बन जाए। तो दिस रियली कुड बी द डार्क हॉर्स। सो आईडीबीआई बैंक एंड जस्ट डायल, ये दो डार्क हॉर्स है मेरे हिसाब से, जो पोर्टफोलियो जो जिस पे दर्शकों को नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, तो निकुंज सर ने भी आपको 2 ही शेयर दे दिए, एक तो आईडीबीआई बैंक और दूसरा जस्ट डायल। इन दोनों शेयर्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए, आगे चल के मोमेंटम में आ सकते हैं, चल सकते हैं। अब हम शेयर्स के सिलसिले को शुरू कर रहे हैं। पहले तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कुछ 2 शेयर हमने निकाले हैं जिसमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है, और हमने इसी कॉन्ट्रैक्ट के अगले सीरीज़ के निकाले हैं, यानी कि जो मई वाली सीरीज़ है उसमें हमको इंटरग्लोब एविएशन अच्छा दिख रहा है, करीब 2-2.5% का प्राइस है, और इसके ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा दिखेगा। आप भी मई कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकते हैं। दूसरा एशियन पेंट्स, ये 3% ऊपर है। इसका एक छोटा भाई हो रहा है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट के अंदर शॉर्ट कवरिंग है, एशियन के अंदर फ्रेश लॉन्ग है, इसलिए हमने एशियन को ले लिया अपनी लॉन्ग पोजीशंस के अंदर। एक बार जरा देख लीजिए, दोनों का क्रूड बेस भी है। जी हाँ, अगर मैं इंडिगो का डेटा देखूं तो देखिए 1900 का जो लेवल है और 2000 का, इस पे काफी अच्छा एक कॉल बेस बना हुआ है, और 1900 का तो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना 2000 का है। सो कहीं ना कहीं मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद 1900 विल नॉट एक्ट एज अ बिग रेजिस्टेंस, कहीं 2000 पे ही जाकर स्टॉक रुकेगा, जो टेक्निकली भी इसका एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनता है। तो इंडिगो यहाँ से एक पॉजिटिव प्ले लगता है। एक टेक्निकली भी एक बेस फॉर्मेशन के बाद 18,000 के स्टॉप लॉस से 2000 के टारगेट के लिए इसे प्ले किया जा सकता है। ठीक है, 1800 का स्टॉप लॉस, 2000 का टारगेट, इंटरग्लोब एविएशन। अच्छा कौश, अगर हम इसमें आपका कन्विक्शन का लेवल अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना है? क्योंकि ये कन्विक्शन के हिसाब से भी चलना होगा, यानी कि अगर आप बहुत अच्छे कन्विंस्ड हैं तो भी आप इस पे आगे जा सकते हैं कि नहीं? दोनों तरह से इसमें जो पॉजिटिविटी है वो 2000 तक तो इसके जो मूवमेंट है वहां तक तो दिख ही रहा है। उसके बियॉन्ड जाना एक चैलेंज हो सकता है। डेटा, डेरिवेटिव डेटा और टेक्निकल डेटा दोनों के हिसाब से इसमें एक रेजिस्टेंस है, बट 2000 तक की अप मूव आई वुडंट रूल आउट। सो अगर मुझे परसेंटेज में डालना पड़े देन आई वुड प्रोबब्ली बी बट 75 to 80% कन्विंस्ड दैट 2000 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड देयर इज एन अप ट्रेंड इन इंडिगो। ठीक है, एशियन पेंट्स पे कुछ कहना चाहेंगे या फिर एशियन पेंट्स छोड़ दें सर? देखिए, एशियन पेंट्स एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट बेट है। हर डिप इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक्ट होता है, लेकिन अगर हम ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं ना, तो स्टॉक को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, यही 30 to 50 के लेवल्स के आसपास। तो यहां से मैं फिलहाल बाय करने की सलाह नहीं दूंगा अगर आप ट्रेडर हैं तो, बिकॉज रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये 3250 3260 के ऊपर क्लोज देता है तब आप इसे बेशक बाय करिए 3350 3400 के टारगेट्स के लिए। जस्ट फॉर नाउ इसे आप ट्रेडिंग के लिए अवॉइड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिए दिस रिमेन्स अ बाय फॉर श्योर। ठीक है, आप एशियन पेंट्स से फिलहाल अभी दूर रहिएगा, सिलेक्शन अपना कम रखिए। जितने शेयर्स अच्छे से आप कम से कम रखेंगे, अच्छे शेयर्स रखेंगे, उतना आपका ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और आपकी बैलेंस शीट्स, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अच्छा बनता हुआ दिखेगा। एक बार इंडिगो के चार्ट पर वापस आ जाते हैं फुल फ्रेम के अंदर, एक बार चेक कर लेते हैं कि शेयर की स्ट्रेंथ क्यों नोटिस हो रही है, क्यों इसके अंदर वीकनेस नोटिस होती है, और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की है, एक्चुअली में सीधा सीधा कहें कि शेयर को 2 हिस्सों में हमने काट दिया। नीचे वाला हिस्सा वीक है, ऊपर वाला हिस्सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हिस्से में बार बार आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे, यानी कि एक बार का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा, उसके बाद स्टीफ सेल ऑफ, फिर उसका रेजिस्टेंस बना, फिर शेयर चला तो स्टीफ सेल ऑफ, तीसरी बार बना तो स्टीफ सेल ऑफ। हर बार में एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हम 200 दिन की एवरेज को बचाते थे, लेकिन फाइनली इस बार हमने अपने 200 दिन की एवरेज को तोड़ा, ना केवल तोड़ा बल्कि उसके नीचे भी गए। लेकिन अब हमने क्या किया कि उसको रिकवर कर लिया, इसको डैमेज को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
जितना खुश हमको बोल रहे थे, जितना हम उनको सुन रहे थे, वो चार्ट्स के अंदर साफ दिख रहा है कि ये डैमेज कंट्रोल वाला हिस्सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ वाला हिस्सा। लेकिन डैमेज कंट्रोल में भी आपको 2000 मिल जाएंगे। मैंने जो सेकंड क्वेश्चन उनसे कन्विक्शन का पूछा था, इसी बेसिस पे पूछा था कि कितने कन्विंस्ड आप लगते हो कि 2000 के ऊपर भी ये शेयर चल जाएगा, या आपका कन्विक्शन कितना है। तो उन्होंने कहा 2000 तक तो पुल बैक आना आएगा, उसके बाद फिर देखेंगे, क्योंकि वो बड़ी रेखा है, एक बड़ा हिस्सा है इस शेयर को पूरे हिस्सों में, जो 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, और एक्सट्रीम वॉलेटाइल है। आप जितने ऊपर माउंटेन्स देख पा रहे हैं, उतना ही नीचे भी आप मूवमेंट देख पा रहे होंगे। तो इसलिए आप थोड़ा कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड कीजिएगा। एशियन पेंट और इंडिगो में से इंडिगो ज़्यादा ठीक है। स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हम ये चाहते हैं कि अप्रैल सीरीज़ आपकी जो सही गई है, मई उससे भी सही जाए, इसलिए सेलेक्टिव शेयर्स हम आपके सामने रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसमें है दीपक नाइट्रेट और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, कुछ दोनों को, ये करीब 1.5-2% ऊपर है। जी हाँ, देखिए दोनों जो स्टॉक्स हैं, इसमें दीपक नाइट्राइट जिस स्पेस में फिलहाल है, जिस स्पेस में ये कंपनी है, उसमें एक्टिविटी, उसमें एक्शन बहुत सारा है। इसमें बस यही एक डेटा जो है, जो हमें ध्यान रखना होगा, वो ये कि स्टॉक बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है और एक रेंज में एक्ट कर रहा है, अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो इसीलिए इस स्टॉक को फिलहाल अवॉइड किया जा सकता है। इसमें अगर एक ब्रेकआउट आता है, तब हम इस स्टॉक को फ्रेश बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं, वरना इस दीपक नाइट्राइट को अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। दूसरा जो स्टॉक आपने बताया वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में हमने काफी वॉलेटिलिटी देखी है। जो AU स्मॉल फाइनेंस का पैटर्न है फॉर द टाइम, फॉर द रीसेंट टाइम, अ मंथ एंड हाफ, वो जरा सा पॉजिटिव है। लेकिन जो इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं, स्टॉक उनके पास या उनके जस्ट आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पे जरा सा कॉशन की सलाह दूंगा। इसके जो लीड इंडिकेटर्स हैं, वो नेगेटिव टर्न हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। नथिंग टू अलार्मिंग, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आप चाहते हैं कि भाई लेते ही आपका तुरंत पैसा बने, ये हमेशा देख के अच्छा लगता है। इसलिए ऐसे स्टॉक में एंटर करिए जो थ्रू एंड थ्रू अप ट्रेंड में हो। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक उसमें नहीं फिट हो रहा है। ठीक है, AU स्मॉल इसके अंदर पिक नहीं हो रहा। हम भी एक काम करते हैं, आपको वही चीज़ दिखा भी देते हैं कि क्यों अभी थोड़ा सा सर का मूड नहीं है कि AU स्मॉल के अंदर आना नहीं है, या फिर आप शॉर्ट टर्म कंपनी के जितने भी हमने शेयर आपके सामने रखे, दोनों के दोनों, AU स्मॉल फाइनेंस और दूसरा शेयर, उन दोनों के अंदर फिलहाल आपको ट्रेड नहीं करना है। खैर, AU स्मॉल फाइनेंस का चार्ट हमने रखा है। हमने इस चार्ट को ना डेली से आवरली कर लिया, यानी कि 1 घंटे का, हर एक कैंडल 1-1 घंटे की बनती हुई दिखेगी। आप यहाँ से देखिएगा, जहाँ से इसके अंदर मूवमेंट आई है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। टिपिकली इसको हम 45 डिग्री का एंगल कहते हैं। इस पर तो 45 नहीं, उल्टा 55 होगा, तो एक अच्छा मूवमेंट दिया। आप जो सर आपको कह रहे हैं कि जो लीड इंडिकेटर्स हैं कि आपका शेयर चलते ही आपका चलने लग जाए, वहाँ पर आपको दिखवा रहे हैं कि हमने चैनल ड्रॉ किया है। आप बिल्कुल कॉर्नर में देखिएगा इस चैनल को, जिसको हमने ड्रॉ किया है, ये अपने हाईज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एक बार हाई बनाया, जो दूसरी बार हाई है उससे नीचे है, जो तीसरी बार हाई है उससे भी नीचे है, और बार बार चैनल के लोअर एज को ट्रेंड कर रहा है। जब आप चैनल ड्रॉ करते हैं तो आपका जो एक हिस्सा है वो 200 दिन की एवरेज पे भी आके जुड़ रहा है। या तो आप वेट कीजिए, या तो आप अभी मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा साइडवेज हुआ है। इसलिए AU स्मॉल फाइनेंस इन स्पाइट ऑफ दिस की अच्छी इन्वेस्टमेंट कॉल है, लेकिन ट्रेडिंग कॉल में तब्दील नहीं हो रही, क्योंकि थोड़ा साइडवेज हो गया है ये शेयर। तो आपको AU स्मॉल फाइनेंस के अंदर ये हमने आपके सामने व्यू पॉइंट रखे हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपके सामने लर्निंग और अर्निंग्स दोनों हिस्सा रखें, यानी कि आप उसको पढ़ भी पाएँ, समझ भी पाएँ, और आपके पास वो अच्छे से शेयर्स भी अच्छे आपके पास आ पाएँ। मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जिनमें आज शॉर्ट्स हो रहा है। जल्दी सारे शेयर्स वो देख लेते हैं। उसमें कुछ 2 शेयर हैं। एक तो जी एंटरटेनमेंट 250 के रेंज को ब्रेक कर रहा है, और दूसरा पिरामिल एंटरप्राइजेज, इसको 2250-2300 पे आके थोड़ा सा बुखार सा चढ़ जाता है, ये फिर नीचे आ जाता है, आज फिर से 2% नीचे है। देखिए, मैं जी एंटरटेनमेंट से शुरुआत करता हूं। बहुत ही सही शॉर्टिंग कैंडिडेट है। इसमें जो मूवमेंट आता है, अगर हम न्यूज भी कंबाइन करें, तो इसमें जो मूवमेंट आता है वो लार्जली न्यूज ड्रिवन रहता है। जैसे ही न्यूज का इंपैक्ट चला जाता है, ये स्टॉक अपना डाउन ट्रेंड फिर रिज्यूम कर लेता है, और ये एक्चुअली सिलसिला पिछले 5 से 6 महीनों से चलते हुए आ रहा है। यहाँ पे भी स्टॉक को शॉर्ट किया जा सकता है। मोमेंटम डाउनसाइड का बहुत स्ट्रांग है, इंडिकेटर्स जो है वो अभी भी नेगेटिव हैं और ओवरसोल्ड टेरिटरी में नहीं गए हैं, जो दर्शा रहा है कि अभी भी स्टॉक में नीचे
नीचे जाने की रूम बाकी है। अगर हम इसके लिए टारगेट देखें तो 220 के आसपास जहां पे स्टॉक ने पहले एक बार सपोर्ट लिया था, वो एक टारगेट लेके कोई ट्रेडर यहाँ पे इसे शॉर्ट कर सकते हैं। 30 रुपए का जो यहाँ पे नीचे गेन होने का प्रोबेबिलिटी है, उसी के साथ 1:2 के हिसाब से 15 रुपए का आप ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगा लीजिए, विच इज 265। तो 265 के स्टॉप लॉस से 220 के टारगेट के लिए जी को शॉर्ट किया जा सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉर्टिंग कैंडिडेट है। दूसरा स्टॉक जो आपने बताया वो है पीईएल यानी पिरामल एंटरप्राइजेस। ये जी के मामले में उतना ज्यादा वीक नहीं है, स्ट्रक्चरली वीकनेस है फॉर श्योर, लेकिन जी का जो एक बड़ा ही क्लियर इमीडिएट एंड मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड था, ये हल्का सा एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इंडिकेटर्स नेगेटिव हैं बट इतने ज्यादा नेगेटिव नहीं है। सो दोनों ही शॉर्टिंग कैंडिडेट्स सही हैं, बट अगर दोनों में से एक पिक करना हो तो जी वुड प्रोबेबली बी अ बेटर बेट व्हेन इट कम्स टू शॉर्टिंग। ठीक है, जी एक बेटर बेट हो सकती है। एक काम हम आपका और करते हैं, हम आपको जरा चार्ट और दिखाते हैं जी एंटरटेनमेंट के, वो आप जरा स्क्रीन पर अपनी देखेंगे। पहले आप टारगेट्स नोट कर लीजिएगा जो कि 220 265 के हैं। अब आते हैं हम इसके लेवल्स पे, आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी आप एक इन्वेस्टर हो जाए या ट्रेडर हो जाए तो आप एक सिंपल से कंसेप्ट को फॉलो करें। वो कंसेप्ट है कि आपकी एवरेजेस क्या कहती है, इनके 200 दिन की एवरेज क्या कहती है। ये 200 दिन की एवरेज आपको ये बता रही है कि फ़िलहाल आप इसमें अभी ट्रेड ना करें। ये 200 दिन की एवरेज ये बता रही है कि इसने एक बार तो गैप बनाया, आप उसी रेंज में देख रहे हैं गैप है, उसके बाद इसने कोशिश की ऊपर आने की, रिकवरी करने की, लेकिन वो गैप फेलियर हुआ और वापस से नीचे चला गया। कुल मिला के यानी कि प्रेशर अच्छा बना हुआ है, और जब तक इस गैप को फिल नहीं करता, इस लाइन के ऊपर नहीं आता, जी एंटरटेनमेंट में मुश्किल बनी रहेगी। 220 जो इसका इमीडिएट लो था वहाँ तक ज़रूर चला जा सकता है ये, इसलिए आपका स्टॉप लॉस टारगेट स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, तेज़ी वाले कुछ एक शेयर पता करें सर से, जिसमें 2 अहम शेयर हैं, लेकिन उससे पहले मैं जरा खुश सर की जरा ट्रेडिंग कॉल्स वो पता कर लेते हैं, उनके द्वारा शेयर कौन से उन्होंने जज किए हैं। खुश, एक बार जरा आप बताएंगे आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं। एक्सक्यूज मी। जी हाँ, देखिए 2 शेयर्स हैं मेरे और दोनों बाय साइड पे हैं। ऑब्वियसली आज तो एक्सपायरी है, तो ट्रेडर्स इसे ऑब्वियसली पोजिशनली ले तो अगली सीरीज के लिए लें। ये है पहला जो स्टॉक, वो है इन्फोसिस। देखिए आईटी सेक्टर में हमने बहुत ज्यादा सेलिंग देख ली है, कहीं ना कहीं जो बीटन डाउन इफेक्ट है और जो वैल्यू बाइंग है, डिप बाइंग है, ये इमर्ज होती हुई दिख रही है। और इसी के चलते आप आईटी में लार्ज कैप साथ ही साथ मिड कैप दोनों पे ही ध्यान रख सकते हैं। तो पहला जो मेरा पिक है दैट इज फ्रॉम द आईटी स्पेस, लार्ज कैप, वन ऑफ द लार्जेस्ट इनफैक्ट, वो है इन्फोसिस। यहां से आप इन्फोसिस बाय कर सकते हैं। सपोर्ट के बाद स्टॉक टर्न अराउंड हो रहा है, लीड इंडिकेटर्स भी टर्न अराउंड हो रहे हैं। इन्फोसिस पे टारगेट रहेगा 1700 का और स्टॉप लॉस आप यहां पे लगा सकते हैं 1530 का। दूसरा जो मेरा पिक है वो है टाइटन। देखिए इस स्टॉक में हमने गिरावट देखी है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही गिरावट आती है बाउंस बैक भी उतना ही शार्प, उतना ही स्मार्ट आता है। कुछ फंडामेंटल कारण भी हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में चलेगा, बट टेक्निकली इस स्टॉक ने एक बहुत अच्छा बेस बनाया है 2450 के आसपास। और अगर हम ऑप्शंस डेटा देखें तो 2500 के आसपास इसमें पुट बेस बहुत ही तगड़ा बना हुआ है और वो मेंटेन रह रहा है। यानी कहीं ना कहीं मार्केट्स को लग रहा है कि 2500 तो एक बेस स्टॉक के लिए बन ही गया। तो टाइटन आप बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 2600 और स्टॉप लॉस इस पे रहेगा 2450 का। इसका अलावा सही डायरेक्शन पे थे, क्योंकि हमारे भी तेज़ी वाले शेयर्स के अंदर इसके अंदर और स्ट्रेंथ आ सकते हैं, उसमें इन्फोसिस शामिल किया। आपकी ट्रेडिंग कॉल्स भी इन्फोसिस थी, तो ये तो हमारा हो गया मैच। दूसरा आपने बताया हमको टाइटन के अंदर खरीदारी की, पर इन्फोसिस का टारगेट स्टॉप लॉस भी दिखा दीजिए। और एक शेयर फिर हमारा और बच गया है, वो भी लगे हाथ में पूछ लेता हूँ, मार्केट का लीडर है, बहुत सारे लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं पिछले 3 दिन से, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। क्या ये अगली सीरीज में भी धमाल मचाएगा सर? देखिए पूरी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अभी तक हमने जो रिलायंस में मूव देखी है ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत है एक नए अप मूव की। जो करेक्शन आया था, क्या होता है कैसे कहते हैं कि भाई ट्रेडर मेमोरी कैन बी समटाइम शॉर्ट लिव्ड। तो जैसे ही कुछ दिनों में हमने रिलायंस में फॉल देखा तो लगा कि शायद लीडरशिप हट गई है, बट देन इट्स डूइंग व्हाट इट डज बेस्ट, वापस लीडरशिप पोजीशन रिज्यूम की है। और जिस तरीके का इसमें ऑप्शन सेटअप है, जिस तरीके के इसके टेक्निकल पैरामीटर्स इंडिकेट कर रहे हैं बाइंग साइड पे, एंड इतने बड़े मूव के बाद भी बिल्कुल ओवरबॉट नहीं है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, तो ये दर्शा रहा है कि यहां से रिलायंस में एक्चुअली और अच्छा मूव आ सकता है। और जो आपने टारगेट बताया 3000 का, बिल्कुल पॉसिबल है। एंड लेट्स फॉर ऑल आवर सेक्स लेट्स होप कि वो टारगेट्स आ भी जाएं। इनफैक्ट आई वुड से 3150 इज आल्सो पॉसिबल इन रिलायंस इन द कमिंग वीक्स। सो ये जो रिलायंस में तेजी बनी है ये बिल्कुल बरकरार होगी, ऐसे संकेत हैं ऑन चार्ट्स एंड ऑन डेटा। का टारगेट हम लिख देते हैं प्लेट पे, फिर आप स्टॉप लॉस और बता दो बस इसका जल्दी से।
हाँ, अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो 2690 2700 की जो रेंज है जहां से स्टॉक ने एक टर्न अराउंड दिया है, उस लो को आप स्टॉप लॉस बना के चलिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने शेयर्स बताया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके सामने हो गया, टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इन्फोसिस हाँ में है, रिलायंस जी एंटरटेनमेंट ना में है, एयू स्मॉल फाइनेंस पे आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ये शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, बट वॉल्यूम कम से कम कीजिएगा अगर करना भी चाहें तो। आप अगर एशियन पेंट इंटरग्लोब में से देख रहे हैं तो इंडिगो आपको ज़्यादा ठीक दिख सकता है, लेकिन 2000 के टारगेट के लिए। और निफ्टी पे सर की हाँ है, जो कि 17,250 और 500 तक है। सेलेक्टिव ट्रेड, लेकिन अच्छे ट्रेड हैं। उम्मीद करते हैं कि कल जब हम रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे तो आपको सारे ट्रेड्स में अच्छे रिटर्न भी आपको लगते हुए दिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुश, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।